11 लड़के 3 वर्षों में मेरे क्षेत्र में जो अपने परिवार के अकेले थे, कोई रायवाला शराब पीने जाता था, कोई शिवपुरी जाता था, कोई रानी पोखरी जाता था, और उसके बाद जब लौट के आते थे रास्ते में एक्सीडेंट में 11 लड़कों की मौत हुई। मतलब लड़के यहाँ आज पीने जाएंगे तो आगे बढ़िए। शराब की दुकान खोली गई तीर्थ नगरी ऋषिकेश में, तो क्या इतना बड़ा आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है, तो क्या वो सही है, क्या वो गलत है? माननीय अध्यक्ष जी, एक तो वो दुकान ऋषिकेश में नहीं खुली है, पहली बात। नगर पालिका मुनिकृति ढालवाला में खुली है, और नगर पालिका ढालवाला एक ग्राम सभा हुआ करती थी। हैं? क्या जी? मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है। और माननीय अध्यक्ष जी, 11 लड़के 3 वर्षों में मेरे क्षेत्र में जो अपने परिवार के अकेले थे, कोई रायवाला शराब पीने जाता था, कोई शिवपुरी जाता था, कोई रानी पोखरी जाता था, और उसके बाद जब लौट के आते थे रास्ते में एक्सीडेंट में 11 लड़कों की मौत हुई। ये तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात की आपने। क्या कि कोई कहीं जाता था, कहीं एक्सीडेंट होते थे। हाँ, ये तो कहा आपने। हाँ, आपने कहा कि एक्सीडेंट होते थे, जहां इधर दुकानें थी, उधर दुकानें थी, दूर दुकानें थी, इसलिए वहां पर बार बार एक्सीडेंट होते थे, दुर्घटनाएं पूरी सुन लीजिए ना आप। तो इसलिए वहां पर दो आज पूरे उत्तराखंड में एक शराब का प्रचलन इतना बढ़ चुका है, युवा इसके चपेट में आ चुके हैं, आगोश में समा चुके हैं। क्या उनको उनके सुविधा के लिए इतने दुकानें, नई दुकानें आपने खोल दी? इसका मकसद आपका ये कहना है ना, इसलिए दुकानें खोली गई कि उनको सुविधा मिल सके उनको। चलिए अब एक मिनट अंडर द टेबल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन 3 सरकारों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, और तीनों सरकारों के निर्णयों में एक बार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी और 2 बार माननीय मंत्री के रूप में भी आपने कई नेता प्रतिपक्ष, कई कैबिनेट्स में हर वर्ष एक्साइज पॉलिसी को पास कराने में अपनी भूमिका निभाई है। ऐसा नहीं है, अगर सरकार में न रहे होते तो मान सकता हूं कि साहब आपका दोष नहीं है। 10 वर्ष कैबिनेट सदस्य मिनिस्टर रहते हुए आपने राज्य की आबकारी पॉलिसी को पास कराने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको उस चीज की बुराई दिखाई दी, बस कैबिनेट जब आपने शराब की पॉलिसी को पास कराने में भूमिका निभाई।